Hi, welcome everyone to this channel Money Hub for the market analysis video for the next week. तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था, आफ्टर ऑल देखकर लगा कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम लौट सकता है। यू कैन सी दैट ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। ये ऊपर सस्टेन किया है अभी। तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप खुलता है, डॉ जोन्स भी गैप अप क्लोज हुआ है, एसजीएक्स भी थोड़ा गैप अप का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मंडे बैंक निफ्टी थोड़ा भी गैप अप खुलता है, देन यू शुड वेट फॉर द रीटेस्ट अप टू दिस लेवल, दैट इज अराउंड 35,200। अगर इस लेवल पर गैप अप खुलने के बाद, यहाँ कहीं खुलने के बाद अगर कोई पिन बार टाइप का कैंडल बनता है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू शुड गो बाय फ्रॉम दिस लेवल फॉर द नेक्स्ट इंस्टेंट टारगेट हो सकता है 35,500 and the next target should be this swing high 35,800. These two targets are very near, and these two targets can be achievable if Bank Nifty opens gap up and takes a support from this trend line. Okay, so another scenario क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है, then you can see that this is a trend line where the Bank Nifty is taking support. So अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन खुलता है और थोड़ा फ्लैट खुलता है, और अगर रिट्रेस करते करते इस ट्रेंड लाइन तक आता है, दैट इज अराउंड 35,000, थोड़ा 35,000 के नीचे भी जा सकता है, और अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, देन अगेन वी शुड गो बाय फ्रॉम दिस लेवल फॉर द टारगेट ऑफ अप टू दिस लेवल 35,500. okay, these are the two things, and you can see that अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, देन यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 35,500 इस जोन पर एक्चुअली सपोर्ट लिया है। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी, एंड थोड़ा फॉल हुआ था, ये लेवल्स भी बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता था, 33,800। दीज टू लेवल्स आर वेरी गुड सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। And another thing I want to show you, that you can see on a 1 hour time frame a formation of a bullish head and shoulder. Just a second. Yes, you can see the formation of a bullish head and shoulder over here. This is your left shoulder, this is your head, and this is your right shoulder. और बैंक निफ्टी इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट देकर इस ट्रेंड लाइन पर ही आया है रिटेस्ट करने के लिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही लगती है कि मंडे को ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चालू कर सकता है। अगर ऐसा होता है, 35,200 के करीब हमको बैंक निफ्टी अगर मिलता है, यहाँ कहीं पर थोड़ा अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ आता है, देन वी शुड गो बाय for the instant target of these two levels, 35,500 the first one, and up to this swing high. This is the analysis for Bank Nifty for Monday. This is a good pattern over here, so I am bullish on Bank Nifty. Okay, next come to few banks, because Bank Nifty is bullish, so the banks are on a verge of some breakouts. Okay, so you can see that HDFC Bank, यहाँ पर एक घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है इसको। दिस इज द ब्रेकआउट, एंड यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा बुलिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, देन यू शुड बेटर अंडरस्टैंड इट। Okay, so this is your left shoulder, this is your head, and this is your right shoulder. So यहाँ पर भी एक बुलिश हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर भी इसको ब्रेकआउट दिया है एचडीएफसी बैंक ने, और ये 1500 के करीब क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी
बुलिश खुलता है और HDFC बैंक बुलिश होता है, देन वी शुड ट्राई टू अकोमोडेट और गो लॉन्ग around 1500. 1500 can be a very good support for HDFC Bank after this breakout. अगर ये होता है देन हम HDFC Bank पर लॉन्ग जा सकते हैं 1500 से. द टारगेट शुड बी 1520 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1550 1560. दीज टू स्विंग हाइज हम पकड़ सकते हैं आने वाले हफ्तों के लिए. और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा HDFC बैंक में, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन हमको दिख रहा है. अगर HDFC बैंक रिट्रेस करते करते यहाँ कहीं आता है 1500 तोड़कर अगर 1490 तक आता है और इस ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेता है, देन वी शुड गो लॉन्ग इन HDFC बैंक फॉर द नेक्स्ट टारगेट. दिस इज क्लियरली अ retracement period and then it's trying to give a breakout. So just watch these levels and this can act as a very good support zone for HDFC Bank. अगर ये decisively breach हो जाता है ये level, then ये support की तरह work करेगा this level, this zone, and we should easily go long for these targets. So this is for HDFC Bank. Next come to ICICI Bank. Okay. सो ICICI बैंक में आप देख सकते हैं कि ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है ICICI बैंक को. दिस इज द एक्चुअल ब्रेकआउट एंड यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली अ फ्लैग पैटर्न ऑल्सो. दिस इज द बुलिश फ्लैग एंड जिसका ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर की तरफ. अगर ICICI बैंक थोड़ा रिट्रेस करता है अप टू दिस लेवल 639, अगर 10 रुपये नीचे मिलता है देन वी शुड इजीली गो लॉन्ग एंड द फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस. एक्चुअली दिस इज द स्विंग टारगेट. 665 तक हम इस ICICI बैंक को जाता हुआ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बुलिश ब्रेकआउट. एंड दिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन. ओके, सो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ही ऊपर जाना चालू किया है. अभी इसमें बहुत मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है. देयर इज ऑल्सो अ डबल बॉटम पैटर्न. सो ICICI बैंक इज वेरी बुलिश फॉर मंडे एंड द नेक्स्ट वीक. ओके, नेक्स्ट कम टू एक्सिस बैंक. ओके, मैंने यहाँ पर पहले से ही एक चार्ट लगा के रखा है. आप देख सकते हैं कि दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसको एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न ओवर हियर. And this is the very good support zone for Axis Bank. This is the Fibonacci retracement I have drawn here. Just a second. Yeah, you can see that this zone has a good support zone for Axis Bank. बहुत बार ये इस जोन पर आया था, इस जोन से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है. फाइनली इस ट्रेंड लाइन को 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने जो दिखा रहा हूँ, सो इसको ब्रेकआउट दिया है. एनी डीप टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन दैट इज 750 कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिस बैंक. अगर 750 के करीब मिलता है देन हम 776 ये लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में. अभी शॉर्ट करने का कोई भी चांस नहीं है इस बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक में, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है आने वाले वीक. Okay, so this is the simple analysis and this is actually the trend line, supporting line for Axis Bank. This is the long term trend line. So अगर कभी भी Axis Bank इस trend line पर visit करने को मिलता है, यहाँ पर मिलता है 730 के around 735, then it is easily a buying opportunity. There is no possibility of shorting till this trend line is broken on the downside. Okay, next come to LIC Housing Finance. So you can see that okay, यहाँ से मैंने एक फीबो ड्रॉ किया था. यहाँ पर जो फीबो हमको दिख रहा है, दिस इज़ द इनिशियल अप मूव एंड दिस इज़ द रिट्रेसमेंट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 457, दिस इज़ अ 50% रिट्रेसमेंट लेवल. यहाँ पर इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. अभी अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको सपोर्ट मिल चुका है, यू कैन सी दैट ऑन अ छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द डबल बॉटम पैटर्न. एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज़ द सेकेंड बॉटम. ये यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है. तो अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस मंडे को बुलिश होता है और ये 477 इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है,
यू कैन कंसिडर एज अ 480। अगर ये 480 लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, देन हम इजीली 490 और 498, दैट इज बिलो 500, 500 से पहले हमको निकल जाना है। 500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। सो ये दोनों टारगेट्स ऊपर की तरफ अचीव हो सकते हैं अगले हफ्तों में। सो दिस इज अ गुड एनालिसिस इन LIC Housing Finance, and this is the exact support zone for according to the Fibonacci retracement. Next come to Muthoot Finance. Okay, so Muthoot Finance in 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं अगर आपको ले आता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द फ्लैग एक्चुअली। अगर ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन पर है। अगर मैं यहाँ पर भी फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं कि ये कैसा सपोर्ट दिखाता है। जस्ट अगर मैं यहाँ से एक फिबो ड्रॉ करता हूँ, देन यू कैन सी दैट दिस इज एग्जैक्टली टेकन सपोर्ट फ्रॉम 38% रिट्रेसमेंट लेवल, दैट इज 1456। सो दिस इज़ अ गुड डिमांड जोन फॉर मुथूट फाइनेंस। कई बार ये यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर से 2 बार सपोर्ट ले चुका है और फाइनली ये ऊपर जाना चालू किया है। अगर ये इस फ्लैग को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन हम लॉन्ग जाने के बारे में सोच सकते हैं अबव 1515 इस फ्लैग का ब्रेकआउट होने के बाद फॉर द टारगेट ऑफ 1542। छोटा टारगेट है। अगर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, देन हम और भी बुलिश हो सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। So this is the analysis for Muthoot Finance. Next come to TCS. Okay, TCS में मैंने पहले भी ट्रेड दिया था, तो आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि दिस इज़ द ट्रिपल टॉप। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, देन अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। गया भी ऊपर और ये फिर से यहाँ पर सपोर्ट और लेने के लिए आया है, मतलब ये रिट्रेस करने के लिए आया है। ये जोन जो है इसको अब सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए TCS के लिए। सो एनी डिप towards this level you can see that on a 15 minute time frame, अगर TCS 3350 के करीब आता है, मतलब यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है, then we can plan for a just a second। अगर ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है, then we can plan for a buy। और अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, then we have to wait। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, देन वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू अचीव। यू कैन सी दैट अगर ये सपोर्ट तोड़ता है यहाँ पर, तो ये रिट्रेस करते करते यहाँ तक आ सकता है। मतलब अगर हम तब तक शॉर्ट नहीं जाएंगे जब तक कि इस ट्रेंड लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना होता। बट मतलब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इसको सपोर्ट मिला है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देता है, देन वी कैन short it for the target of 3225, but this is I don't think so that will happen। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाता है, देन ये श्योरली यहाँ से सपोर्ट लेगा 3250 के करीब, देन वी कैन easily go long from this one also। okay, so these are the two levels। और अगर ये यहाँ पर बुलिश खुल जाता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, then we can go long above 3400। for the stop loss should be 3350। this support is zone पर stop loss placed होना चाहिए for the next live high targets। so ऊपर कोई टारगेट नहीं है, 1% 2% according to your risk reward ratio you can place। okay, so this is a very good stock TCS for the next week। अगर IT सेक्टर बुलिश होता है, then हम देखेंगे कि TCS अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, then this can be a good trade। okay, next come to Escort। okay, Escort में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन, बहुत दिनों से बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है ये। और ये यहाँ पर इसको ब्रेकआउट अगर आता है ऊपर की तरफ, देन वी कैन गो लॉन्ग इन इट। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट होता है पावर कैंडल के साथ, अगर 1200 लेवल का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, देन हम 1230 एंड 1250 दीज लेवल्स देख सकते हैं आने वाले हफ्तों में। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन एस्कॉर्ट। नेक्स्ट कम टू हिंदाल्को। ओके, हिंदाल्को में एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है विद अ
फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 366 इज अ 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द दिस अप मूव। एक्चुअली मार्केट ऐसे ही चलता है, दिस इज द अप मूव, दिस इज द रिट्रेसमेंट, दिस इज द अप मूव, दिस इज द रिट्रेसमेंट, एंड ये एक फ्लैग की तरफ पैटर्न दिखा रहा है। सो अगर इस फ्लैग का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है देन इजीली हम 398 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। वी शुड गो लॉन्ग अबव 385 अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, अगर मेटल सेक्टर बुलिश होता है देन। So and the next target should be 405 in the coming days in Hindalco. This is a good formation over here. You can keep an eye on it. Next come to Sun Pharma. Okay, Sun Pharma में आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ से इस लो से अगर मैं एक फिबो ड्रॉ करता हूँ, you can see that this is the 38% retracement level. यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है एक बॉक्स के अंदर। अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ देन सन फार्मा में हम बुलिश जा सकते हैं। इस बॉक्स का ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर एक वॉल्यूम कैंडल के साथ। 685 लेवल का ब्रेकआउट अगर होता है ऊपर की तरफ देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 698, हमको 700 से पहले निकल जाना है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं देन 705 कैन बी अचीवेबल। और अगर ये बॉक्स का ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ देन वी शुड शॉर्ट इट फॉर द टारगेट ऑफ this level 652, but short below 660 for the target of 653। 7 रुपए का टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। So this is the analysis for Sun Pharma on the coming days. This is a very good analysis. Next come to Voltas. Okay, Voltas का ट्रेड मैंने पिछले हफ्ते में भी दिया था। So you can see that this is the trend line which is respected by the Voltas few मंथ्स, मतलब बहुत दिनों से ये इसको होल्ड कर रहा है। अप्रैल में दिस इज़ अ हायर हाई फॉर्मेशन एक्चुअली। सो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ यहाँ से, तो पिछले हफ्ते का एनालिसिस था एंड यू कैन सी ये ट्रेड अभी भी अचीव नहीं हुआ है टारगेट। सो आई एम गिविंग दिस टारगेट अगेन। सो यू कैन सी दैट इन वोल्टास अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ऐसे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है देन वी शुड गो लॉन्ग अबव 1037। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं 1040 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1046 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 1055। 1050 में भी आप निकल सकते हैं। 1055 कैन बी द टारगेट। दिस टारगेट सर वोल्टास में मिल सकता है। ये बुलिश होने की काफ़ी चांसेस है बिकॉज दिस ट्रेंड लाइन इज बीइंग रेस्पेक्टेड सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, so this is the analysis for Voltas. Next and the last stock is Coforge and a bearish one. So पिछले हफ्ते में भी मैंने दो बियरिश स्टॉक्स दिए थे। एक था बालकृष्ण इंडस्ट्री, एक था एशियन पेंट। बालकृष्ण इंडस्ट्री में आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छा काम किया उसने अकॉर्डिंग टू द RSI डाइवर्जेंस। सो यहाँ पर भी मैं एक RSI डाइवर्जेंस वाला ट्रेड देना चाहूँगा। RSI डाइवर्जेंस में अगर यहाँ पर RSI को प्लॉट करता हूँ देन यू कैन सी on a 1 hour time frame, yeah, this is the thing, this is the losing RSI momentum lose कर रहा है और ये एक upper channel को form करता हुआ नजर आ रहा है। You can see that this is the upper channel created by the Coforge and RSI is continuously losing momentum, and you can see it on a 30-minute time frame also. Yeah, you can see that अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो RSI का लेवल है 80। एक सेकेंड, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, दिस इज the stock price is 3284, you can see 3290, the RSI level is 80 over here and the stock price is 4130, the RSI level is 72. Clearly RSI is losing momentum over here. So बहुत ऊपर चला गया ये स्टॉक। IT सेक्टर बुलिश है, फिर भी अगर मार्केट बेयरिश होता है, IT सेक्टर नेक्स्ट हफ्ते में बेयरिश होता है थोड़ा, और अगर कोफोर्ज इस जोन को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ देन वी शुड शॉर्ट इट
अराउंड दिस लेवल, इट इज़ 4000 लेवल पर अगर हम शॉर्ट करते हैं इसको, देन हमको 3919 का टारगेट मिल सकता है। और अगर और भी थोड़ा बियरिश होता है ये स्टॉक, देन 3867 3900 का टारगेट हमको मिल सकता है। ये टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो ये पर क्लियरली RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट स्टॉक फिर भी ऊपर जा सकता है। बट जब भी ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, देन हमको ये 2 टारगेट्स मिल सकते हैं। बट रिमेंबर IT सेक्टर, द टोटल मार्केट इज बुलिश। अगर IT सेक्टर इसमें बेयरिश होता है, देन हम इसमें ट्रेड करना पसंद करेंगे। ओके, so that's all from my side today in this market analysis video. I hope you understand well it, and सब स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, कुछ स्टॉक पर ट्रेड कीजिए और रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके ट्रेड कर कीजिए, जहाँ की अच्छा प्रॉफिट बन सके। और बैंक निफ्टी एंड द बैंक्स can be attractive for the next week. So that's all. I hope you enjoyed the video, and if you are new to this channel, then don't forget to like, share and subscribe, and you can press the bell icon for the instant updates. So okay, so I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So okay, happy trading for Monday and the next entire week. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching.